Audio Jungle. नमस्कार। इन 5 बीमारियों का रामबाण इलाज है ये खास पानी। सुबह उठते ही जरूर करें इसका सेवन। अधिकतर लोगों की यह आदत होती है कि वह सुबह उठते ही सबसे पहले चाय या कॉफी पीते हैं, या फिर कई लोगों की यह भी आदत होती है कि वह गर्म पानी या फिर सामान्य पानी पीते हैं। वैसे पानी पीना तो अच्छा ही माना जाता है। यह दिन की शुरुआत का सबसे अच्छा तरीका होता है। कहते हैं कि सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना पेट के लिए फायदेमंद होता है। इससे शरीर की बेहतर ढंग से सफाई हो जाती है। ऐसा करने से कब्ज में भी राहत मिलती है। लेकिन इससे भी अच्छा है कि आप सुबह सुबह नमक वाला पानी पिए, और वो भी हिमालयन सॉल्ट का पानी। दरअसल हिमालयन सॉल्ट एक प्रकार का नमक है जिससे अन्य नमक से ज्यादा बेहतर फायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। विशेषज्ञ मानते हैं हिमालयन सॉल्ट वाटर शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस पानी के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं दूर हो सकती है। अगर आप नियमित रूप से सुबह यह पानी पीना शुरू करें तो यह निश्चित तौर पर आपके शरीर में पोषक तत्व के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। सिर दर्द से देता है आराम। हिमालयन नमक में सोडियम के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, और मांसपेशियों में ऐंठन और सिर दर्द की समस्या से आराम दिलाते हैं। दरअसल मैग्नीशियम एक एंटी इंफ्लेमेटरी है। इससे सिर दर्द में राहत मिलती है। पाचन में करता है सुधार। गर्मी का मौसम में पाचन संबंधी समस्याओं का होना आम बात है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस पर ध्यान दें और रोजाना हिमालयन नमक का पानी पीना शुरू करें। इससे पाचन में तो सुधार आता ही है, साथ ही हमारे शरीर में बेहतर पोषण और खनिज की पूर्ति भी करता है। डिहाइड्रेशन से बचाता है। गर्मियों में अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी जाती है ताकि शरीर को हाइड्रेट रखा जा सके। दरअसल इस मौसम में अक्सर शरीर में पानी की कमी हो जाती है और लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आप आज से ही हिमालयन नमक का पानी पीना शुरू करें। यह आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। नींद में करता है सुधार। कई लोग नींद ना आने की समस्या से जूझ रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए हिमालयन नमक का पानी सबसे बेहतर है। दरअसल इसमें पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम में एंटी डिप्रेसिंग गुण पाए जाते हैं जो तनाव और चिंता को कम करते हैं, जिससे नींद में सुधार आ सकता है। वजन कर सकता है कम। अगर आप वजन कम करने के लिए रोजाना सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं तो इससे बेहतर है कि आप हिमालयन नमक का पानी पिए। इसमें ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो भूख की तृष्णा को कम करते हैं, जिससे आपको वजन घटाने में मदद मिल सकती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार राज। आज का स्पीच का विषय है हड्डियों और जोड़ों को इस तरह प्रभावित करने लगता है क्षय रोग। लक्षणों को ना करें नजरअंदाज। जो लोग समझते हैं कि टीबी यानी क्षय रोग हमारे फेफड़ों को क्षतिग्रस्त करने वाला पुल्मोनरी रोग है, उन्हें दोबारा अपनी सोच पर विचार कर लेना चाहिए। चिकित्सा आंकड़े बताते हैं कि भारत में टीबी के 5 से 10% मरीज बोन टीबी से पीड़ित होते हैं, और बोन टीबी के प्रति लापरवाही बरतने के कारण
ऐसे मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसमें टीबी बैक्टीरिया हड्डियों और रीढ़ तक को प्रभावित कर देता है। भारत तकरीबन 1 लाख लोगों की ऐसे लोगों का ठिकाना है जो ऑस्टियोआर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है। आर्थराइटिस से अलग है दर्द। बोन टीबी को शुरुआती चरण में आर्थराइटिस रोग होने की भूल हो जाती है, इसलिए इसे आर्थराइटिस के दर्द से अलग समझने के लिए मरीजों को इसके दर्द की प्रकृति पर गौर करना चाहिए। आर्थराइटिस के ज़्यादातर मरीजों को रात में सोते समय राहत महसूस होती है, लेकिन बोन टीबी पीड़ित मरीजों को सोते समय ज़्यादातर तकलीफ होती है, क्योंकि इस दौरान बैक्टीरिया की गतिविधि बढ़ जाती है। रीढ़ के जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि टीबी शुरू में फेफड़ों को ही प्रभावित करता है, लेकिन धीरे धीरे यह रक्त प्रवाह से होते हुए शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है, जिसे आमतौर पर एक्स्ट्रापुल्मोनरी या डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। आमतौर पर लंबी हड्डियों और वर्टिब्रा को नुकसान एक्स्ट्रापुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का बड़ा कारण माना जाता है, और यह रोग हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही इसमें कोई भी हड्डी प्रभावित हो सकती है, लेकिन अमूमन यह रीढ़ और वजन सहने वाले जोड़ों मसलन हाथ, कलाइयां और कोहनियों पर ही आक्रमण करता है। दर्द का प्रकार भी क्षय रोग के सटीक स्थान पर निर्भर करता है। मसलन स्पाइन टीबी के मामले में पीठ के निचले हिस्से में दर्द इतना भयंकर होता है कि मरीज को इलाज कराना पड़ जाता है। कूल्हे और घुटनों के जोड़ होते हैं क्षतिग्रस्त। स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस को पार्ट्स रोग भी कहा जाता है और आम तौर पर रीढ़ के दुर्गम हिस्से को प्रभावित करता है। इसमें लगातार और असह्य पीठ दर्द होता है, क्योंकि इसके वायरस वर्टिब्रे को सुरक्षा देने वाले डिस्क को क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। जोड़ों का टीबी अकड़न के साथ ही दर्द का कारण बनता है। ट्यूबरकुलोसिस ऑस्टियोमाइलिटिस यानी बोन इन्फेक्शन हड्डियों में लगातार दर्द का कारण होता है, और इसके आसपास के टिश्यू की समस्याएं भी बढ़ जाती है। यदि कलाई प्रभावित है तो कार्पेल टनल सिंड्रोम जैसी समस्याएं होती है। जोड़ों के टीबी से प्रभावित व्यक्ति के कूल्हे और घुटनों के जोड़ धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। फैलता है स्पाइनल टीबी। इसी तरह इलाज नहीं होने पर स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस एक वर्टिब्रे से दूसरे वर्टिब्रे तक फैल सकता है। हड्डियां कमजोर होने लगती है और इसके बीच कुशन का काम करने वाले डिस्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। गंभीर मामलों में रीढ़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और स्पाइनल कॉर्ड संकुचित हो सकता है, जो शरीर के निचले हिस्से में लकवे का कारण बनती है। निकल सकती है कुबड़। स्पाइनल टीबी यदि वर्टिब्रे और डिस्क को क्षतिग्रस्त करने लग जाए तो रीढ़ की हड्डी बाहर निकल आती है और कुबड़ बन जाती है। स्पाइनल टीबी को यदि सही समय पर नहीं पहचाना जाए तो इलाज ना हो, यह गंभीर हो सकता है और गंभीर लकवे का कारण बन सकता है, जिसे ठीक होने में बरसों लग जाते हैं। फेफड़े होते हैं संक्रमित। टीबी के मरीजों की हड्डियों में ट्यूबरकुलोसिस के सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं और नहीं भी, मसलन बुखार, थकान, रात में पसीना आना और बेवजह वजन कम होना आदि। हालांकि बोन टीबी से पीड़ित लगभग आधे मरीजों के फेफड़े भी संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन जब यह रोग आमतौर पर सक्रिय नहीं रहता है तो इसका मतलब है कि बोन टीबी से पीड़ित मरीजों को कफ भी ना निकले और उन्हें यह अंदाजा भी नहीं मिल पाता है कि वे ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित हैं। इसकी शुरुआती लक्षण स्पष्ट होने में बरसों लग जाते हैं। इलाज में लगता है वक्त। इसके अलावा बोन टीबी से पीड़ित मरीज आमतौर पर संक्रामक नहीं होते, क्योंकि जब तक आप मरीज के मवाद के संपर्क में नहीं आते तब तक कफ के सक्रिय वायरस कणों के जरिए फैलता रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि बोन टीबी बोन मैरो को प्रभावित कर सकता है, इसलिए समय पर और पूरा इलाज ही मरीजों की इस रोग से पूरी निजात दिला सकता है। इलाज की अवधि, स्थान और संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करता है, लेकिन फेफड़ों के टीबी के विपरीत
बोन और स्पाइन टीबी के इलाज में संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है। दवाइयों का संपूर्ण कोर्स है जरूरी। सामान्य हड्डी के टीबी के इलाज में 1 साल लग जाता है और स्पाइन टीबी के मामले में लकवे का इलाज और रिकवरी की अवधि भी शामिल होती है, जो मामूली, आंशिक या गंभीर लकवे पर निर्भर करता है। एमडीआर टीबी के मामले में मरीजों पर कई दवाइयां बेअसर हो जाती है और इससे पूरी तरह से उबरने में लंबा समय लग जाता है। टीबी के मरीजों को दवाइयों का संपूर्ण कोर्स करने की सख्त हिदायत दी जाती है और इसे डॉक्टर से परामर्श के बगैर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बेड रेस्ट है जरूरी। मरीजों को यह समझना जरूरी है कि टीबी की यदि सही समय पर पहचान हो जाए और सही इलाज कराया जाए तो यह रोग पूरी तरह से साध्य है। बोन टीबी के मामले में बेड रेस्ट, अच्छा खान पान, दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी आपको सामान्य जिंदगी की ओर लौटाने में मददगार हो सकती है। लिहाजा इसके लक्षणों की अनदेखी ना करें और इन्हें हल्के में ना लें। यह भी याद रखें कि टीबी आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह रीढ़, मस्तिष्क, किडनी सहित शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। यदि उचित चिकित्सा नहीं कराई जाए यह रोग घातक साबित हो सकता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।